बच्चों, कैसे हो आप सब। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल द टेक स्कूलिंग। तो बच्चों, आज हम मैराथन करने वाले हैं आपके इन्वायरमेंटल साइंस से रिलेटेड। कुछ क्वेश्चंस होंगे इसमें, लगभग 106 कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगी मैं आपको इस वीडियो में। तो एक तो वीडियो को पूरा देखना, और बेटा जो क्वेश्चंस मैं आपसे पूछूं होमवर्क के, उसका कमेंट बॉक्स में कमेंट करा करो, ताकि मुझे पता चले कौन कौन बच्चा अच्छे से वीडियो देख रहा है। वैसे तो मुझे पता चल जाता है किस बच्चे ने पूरी देखी है, किस बच्चे ने पूरी नहीं देखी है, लेकिन फिर भी आप अपनी तरफ से अपना आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करा करो। अच्छा, कहीं भी वीडियो अगर कुछ भी पसंद आए तो प्लीज एक लाइक कर दिया करो लास्ट में, और चैनल को जो भी नए हैं वो प्लीज सब्सक्राइब कर दो, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसको शेयर कर दो, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की मैराथन, जो कि आपके ईवीएस सब्जेक्ट से रिलेटेड है। चलिए, बाय बाय। तो चलिए बेटा, आज की मैराथन शुरू करते हैं हम। आज की मैराथन है आपकी ईवीएस के कुछ क्वेश्चंस की, जो कि आपके एनुअल एग्जाम में आने वाले हैं। ईवीएस का जो एनुअल एग्जाम होने वाला है उसमें जिस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसमें जो फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चंस होंगे, उस टाइप के कुछ क्वेश्चंस आज हम करने वाले हैं इस वीडियो में। तो वीडियो को एक तो पूरा देखना, बीच में जो क्वेश्चन मैं होमवर्क के लिए दूं उसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, ध्यान से देखना, और ये सब आपको लिख के भी रखना है एक जगह, ताकि आप इसकी रिवीजन भी कर सको। ठीक है, तो चलिए, सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ साइंस, दैट इज योर ईवीएस 4th क्लास के लिए मैं स्पेशली ये वीडियो बना रही हूँ, जिनका एनुअल एग्जाम अभी मार्च में होने वाला है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, वी गेट वुड, मेडिसिन एंड डैश फ्रॉम द प्लांट्स। पूछा है कि हमें जो लकड़ी, जो दवाइयाँ, या फिर और कुछ जो हमें मिलता है प्लांट से, वो जो और कुछ है वो और क्या है। हमें एक तो लकड़ी मिलती है पेड़ों से, एक हमें मेडिसिन मिलती है, दवाइयाँ बनाते हैं हम उनसे, और हमें क्या मिलता है प्लांट से। तो प्लांट्स हमें और क्या देते हैं, जब हम कहते हैं ना कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाओ ताकि हमारा पर्यावरण बचा रहे, हमारे इन्वायरमेंट है, जो आसपास का जो वातावरण है वो ऐसे ही शुद्ध रहे। तो जो शुद्ध रहने के लिए हम जो बातें करते हैं वो इसलिए करते हैं क्योंकि हमें प्लांट से क्या मिलती है, ताज़ी हवा भी मिलती है, प्योर एयर भी मिलती है। इसीलिए हम कहते हैं कि प्लांट्स ज़्यादा से ज़्यादा लगाओ, और अपने आसपास प्लांट्स होने चाहिए। ठीक है, पेड़ों को नहीं काटना चाहिए। तो हमें वुड, मेडिसिन और प्योर एयर क्या मिलती है, प्योर एयर किससे मिलती है, हमें प्लांट से मिलती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, कच्चा ब्रिज इज कंस्ट्रक्टेड बाय डैश। बताइए, कच्चा ब्रिज कैसे बनाया जाता है। कच्चा ब्रिज बनाने के लिए क्या चीज़ यूज़ की जाती है कि हम उसे कच्चा ब्रिज के नाम से जानते हैं, ना कि पक्का ब्रिज। अब दो तरीके के ब्रिज मैंने बता दिए इस क्वेश्चन में आपको, एक कच्चा ब्रिज होता है, एक पक्का ब्रिज होता है। कच्चा ब्रिज पूछा है किससे बनता है, तो बताइए मुझे पक्का ब्रिज किससे बनता है। तो जो आपका पक्का ब्रिज है वो बनता है सीमेंट से, आपकी ईंटों से, इन सब से पक्का ब्रिज बनता है। जैसे कि आजकल हम घर बनाने लगे अपने पक्के मकान, और वैसे ही कच्चा ब्रिज किन चीज़ों से बनता है, वुड से, लकड़ी से। वो क्या होता है, कच्चा होता है। ऐसे ही हमारे पुराने ज़माने में घर भी लकड़ी से बनते थे, ईंटों का इस्तेमाल, सीमेंट का इस्तेमाल नहीं होता था। ठीक है, तो दो चीज़ें हमने कंफर्म कर ली इसमें, एक कच्चा ब्रिज और एक पक्का ब्रिज। उसके साथ साथ हमने एक कॉन्सेप्ट और सीख लिया कि पक्का मकान और कच्चा मकान किन चीज़ों से बनता था। ठीक है, तो कच्चा ब्रिज किससे बनता है, वुड से। सिंपल से ही क्वेश्चन बेटा, इतने डिफिकल्ट नहीं है। बस क्या है, आपको थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत है, और उनके आंसर बिल्कुल सटीक देने की ज़रूरत है, ना कि ज़्यादा घुमाना फिराना है आपको। ठीक है, चीज़ें सारी आती हैं आपको, लेकिन बस आपको रिमाइंड करने की ज़रूरत है, रिवीजन की ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, और अब हमारा ये रिवीजन का ही पार्ट चल रहा है, क्योंकि एनुअल एग्जाम में हम रिवीजन के थ्रू ही याद करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज अवर नेशनल बर्ड। हमारा राष्ट्रीय पक्षी क्या है। हमारे भारत देश का राष्ट्रीय पक्षी क्या है, क्या कौन है जिसे हम राष्ट्रीय पक्षी भी बोलते हैं अपने भारत देश का।
बताइए। ये कुछ सिंबल्स होते हैं, जैसे नेशनल बर्ड हो गया, नेशनल सॉन्ग क्या है, नेशनल एंथम क्या है, नेशनल एनिमल क्या है, नेशनल वाटर एनिमल क्या है। तो ये सब भी आपको पता होने चाहिए। धीरे धीरे वीडियोस अगर आप सारी मेरे चैनल पे जाके देखोगे तो आपको ये सारे कॉन्सेप्ट याद हो जाएंगे, आपको ये सारी चीज़ें याद हो जाएंगी, आपको कहीं भी और कहीं जाना नहीं पड़ेगा। आप सारी वीडियोस देख के इजीली उनको याद रख सकते हो। ठीक है, तो हमारे नेशनल बर्ड क्या है, हमारे इंडिया का पीकॉक। पीकॉक हमारा नेशनल बर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, वी नीड डैश फॉर रेस्पिरेशन। हमें ज़रूरत है इस चीज़ की, किसके लिए, रेस्पिरेशन, सांस लेने के लिए। तो हमें सांस लेने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है, हमें सांस लेने के लिए ज़रूरत होती है ऑक्सीजन की, वायु की, हवा की। हवा में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, जो गैस ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, उसकी हमें ज़रूरत होती है। तो ऑक्सीजन अगर होगी हवा में तो वही हमें क्या रखेगी, ज़िंदा रखेगी। हम रेस्पिरेशन कर पाएंगे, हम सांस ले पाएंगे, इजीली फंक्शन कर पाएंगे। तो हमें सबसे ज़्यादा क्या ज़रूरत होती है, ऑक्सीजन की। किसके लिए, रेस्पिरेशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, डैश आयरन हुक इन द टो ऑफ द हॉर्स। घोड़े के पैर में, घोड़े का जो टो होता है, जो पंजा होता है, उसमें एक आयरन हुक लगाया जाता है, एक लोहे का हुक लगाया जाता है। क्यों लगाया जाता है, वो किसकी प्रोटेक्शन के लिए लगाया जाता है। तो आप देखो, जो हमारे पैर होते हैं हम उसको फीट बोलते हैं, लेकिन जो घोड़े का जो पैर, जो उसका पंजा होता है, उसको हम बोलते हैं हूफ। क्या बोला जाता है, हूफ। हूफ की प्रोटेक्शन के लिए ही आयरन का हुक लगाया जाता है घोड़े के पंजे में। घोड़े का जो आगे का हिस्सा होता है, जहाँ पे उसकी पैर उसका जो आगे का होता है, उसको वो हूफ बोलते हैं, और उसी में ये आयरन प्रोटेक्टर, ये आयरन का हुक लगाया जाता है ताकि उसका जो पंजा है वो सेफ रहे, वो चोट ना लगे उसको। ठीक है, तो हूफ प्रोटेक्टर क्या होगा, हूफ में लगाने वाला हूफ प्रोटेक्टर। तो हूफ और प्रोटेक्टर की स्पेलिंग यहाँ लिख रही हूँ, प्रोटेक्टर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, वी यूज डैश फॉर क्रॉसिंग द रिवर। हमें नदी पार करने के लिए इस चीज़ का यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, वी यूज डैश फॉर क्रॉसिंग द रिवर। बताइए, रिवर को क्रॉस करने के लिए हमें क्या चीज़ यूज़ करनी चाहिए। जब नदी आ जाती है तो नदी को हम किस तरीके से पार करते हैं। देखो, कई सारे साधन हो सकते हैं नदी को पार करने के लिए, लेकिन यहाँ पे जो फोकस हो रहा है वो इस चीज़ का हो रहा है कि नदी पे क्या बना होना चाहिए ताकि इजीली सब उसको पार कर सके, चाहे उसके पास कोई साधन हो या ना हो। तो यहाँ बात हम बेसिक नॉलेज की कर रहे हैं कि बेसिक में क्या चीज़ें होनी चाहिए जब हम एक नदी को पार करते हैं। तो जब हम नदी को पार करते हैं तो हमें उसको ब्रिज के थ्रू, बांध के थ्रू, जो पुल बना होता है उसके थ्रू हमें नदी को पार करना चाहिए। ये एक बेसिक चीज़ है। वैसे तो नदी को आप नाव से भी पार कर सकते हो, किन्हीं और चीज़ों से भी पार कर सकते हो, बट वो हम साथ लेके नहीं चल सकते हर जगह। इसीलिए यहाँ पे बेसिक नॉलेज में बात करें कि अगर कोई नदी आ गई है तो आप उसको किस तरीके से पार कर रहे हो। तो जो उस पर रोड बने होते हैं, जो उस पर पुल बने होते हैं, उनसे हम नदी को पार कर लेते हैं इजीली। तो यहाँ पे क्या आएगा इसका आंसर, ब्रिज। We use bridge for crossing the river. Next question है question number 7. In the rainy season, dash comes in many rivers. बरसात के मौसम में ये आ जाता है बहुत सारी रिवर्स में। क्या आ जाता है बहुत सारी रिवर्स में? नदी में क्या होता है, नदी में होता है बेटा पानी। क्या होता है, पानी। और जब रेनी सीजन होता है तो आपको पता है रेनी सीजन के टाइम पे बारिश होती है, बहुत ज़्यादा, अधिक से अधिक बारिश हो रही होती है, जिसकी वजह से जो पानी होता है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है।
पानी का लेवल और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो पानी का लेवल जब एक नदी में और ज़्यादा बढ़ जाएगा तो उससे क्या होगा, फ्लड आएगी। क्या आएगी, फ्लड, बाढ़ आएगी। तो रेनी सीजन के टाइम पे ज़्यादातर नदियों में क्या आ जाती है, बाढ़ आ जाती है। क्या आ जाती है, बाढ़, जिसको हम फ्लड भी बोलते हैं। तो फ्लड इसका आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। इन द मंथ ऑफ डैश देयर इज नीदर सो हॉट नॉर सो कोल्ड। इस महीने में ना तो ज़्यादा गर्मी होती है और ना ज़्यादा सर्दी होती है। बताइए ये महीना कौन सा है, ये मंथ कौन सा है। हम किस मंथ की बात कर रहे हैं कि उस समय ना तो ज़्यादा गर्मी होती है और ना ज़्यादा सर्दी होती है। तो हम किस मंथ की बात कर रहे हैं, हम इसमें बात कर रहे हैं सितंबर मंथ की। किसकी, सितंबर महीने की बात कर रहे हैं। सितंबर महीने में ना तो ज़्यादा गर्मी होती है और ना ही ज़्यादा सर्दी होती है। ये बहुत सुहाना सा महीना होता है। ठीक है, तो सितंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। देयर आर डैश ऑन द स्किन ऑफ डॉग। पूछा है कि यहाँ पर स्किन, त्वचा पर, किसकी त्वचा पर, किसकी स्किन पर, कुत्ते की, डॉग की स्किन पर क्या होते हैं। कुत्तों की त्वचा पर सबसे ज़्यादा क्या होते हैं, क्या होते हैं। किसी भी एनिमल को आप देखोगे तो उनकी बॉडी पर जो बाल होते हैं, जो हेयर्स होते हैं, वो होते ही होते हैं। किसी की पे ज़्यादा होते हैं, किसी की पे कम होता है, ताकि वो हेयर्स उनको प्रोटेक्ट करते हैं बाहर की हीट और कोल्ड दोनों से ही उनको बचाते हैं। इसीलिए उनकी बॉडी पे क्या होते हैं, हेयर्स होते हैं। ठीक है, तो कुत्ते की स्किन पर सबसे ज़्यादा क्या पाए जाते हैं, बाल पाए जाते हैं, हेयर पाए जाते हैं। तो इसका आंसर होगा हेयर। देयर आर हेयर ऑन द स्किन ऑफ डॉग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। टिकट चेकर डैश टिकट। जो टिकट चेक करने वाला होता है, जिसको हम टिकट चेकर के नाम से जानते हैं, वो टिकट को क्या करता है, क्या करता है वो टिकट्स को। अब चाहे वो बस में हो, ट्रेन में हो या कहीं भी प्लेन में हो, हमेशा जो टिकट चेकर होगा उसका जो काम होता है वो क्या होता है, टिकट को चेक करने का, कि जो टिकट हमारे पास है वो हमसे ही संबंधित है, वो हमसे ही रिलेटेड है, या किसी और की वो टिकट है, या फिर हमारे पास टिकट है भी या नहीं है। तो टिकट चेकर का जो काम होता है वो टिकट्स को चेक करने का काम होता है। ठीक है, तो यहाँ क्या आएगा, टिकट चेकर चेक टिकट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11। क्या है, क्वेश्चन नंबर 11। देयर आर डैश टनल्स ऑन द वे फ्रॉम गोवा टू केरला। गोवा से केरला जाते वक्त कितने टनल्स, कितनी सुरंगें रास्ते में आती हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ये क्वेश्चंस आपकी टेक्स्ट बुक से लिए गए हैं, जो कि चैप्टर्स आपने पढ़े हैं उसी में से ही ये क्वेश्चन है। इसीलिए इस तरीके के क्वेश्चन भी जो आपने चैप्टर्स पढ़े हैं ना, उसी में से ये क्वेश्चंस है, तो आपको वो ध्यान होने चाहिए ताकि आप इजीली इन क्वेश्चंस का आंसर कर पाओ और आप भूलो ना। अब देखो ये क्वेश्चन आपका फिल इन द ब्लैंक्स में आ गया। वैसे ये आपका ऑप्शन MCQ वाले क्वेश्चंस में भी आ सकता था कि ये क्वेश्चन दे देते और नीचे 4 ऑप्शन दे देते, 90, 92, 89, 78 इस तरीके से करके, और आपसे पूछते कि बताओ कौन सा आंसर ठीक है। तो इसीलिए ये ऐसे क्वेश्चन है जिसका आपको आंसर बिल्कुल करेक्ट पता होना चाहिए। तो कितने टनल्स आते हैं जब हम गोवा से केरला की तरफ जाते हैं, तो लगभग 92, या कहें बिल्कुल फिक्स में 92 टनल्स आते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। मुगल गार्डन इज इन डैश राष्ट्रपति भवन। जो मुगल गार्डन है वो कहाँ पर है, जो कि राष्ट्रपति भवन भी है। बताइए
कहाँ पर है मुगल गार्डन? दिल्ली में जो मुगल गार्डन है, जहाँ पे विभिन्न प्रकार के आप फूल देखते हो, पौधे देखते हो, जो कि आपको सभी जगह नहीं मिल सकते इजीली, वो आपको मुगल गार्डन में मिलते हैं। और ये कहाँ पर है? राष्ट्रपति भवन में। तो ये कहाँ पर है? ये है आपका प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये राष्ट्रपति भवन किसका है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, हमारे देश के राष्ट्रपति के भवन में ये मुगल गार्डन प्रेजेंट है। मतलब एक तरीके से कहें कि राष्ट्रपति जी का जो घर है, ऑफिशियली जो घर है, उनका जो गार्डन है उसका नाम ही क्या है? मुगल गार्डन। ठीक है, तो ये कहाँ पर है? इन दी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का जो राष्ट्रपति भवन है, जो घर है, उसी में ही ये मुगल गार्डन प्रेजेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। वी शुड डैश प्लग द फ्लावर्स। हमें फूलों को तोड़ना चाहिए कि नहीं चाहिए? हमें फूलों को नहीं तोड़ना चाहिए। वी शुड नॉट प्लग द फ्लावर्स। ये एक सिंपल, एक तरीके से एक जनरल नॉलेज का कह लो आप, कि ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि हमें बेफालतू में फूलों को तोड़ना नहीं चाहिए। ठीक है, तो वी शुड नॉट प्लग द फ्लावर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। आयरन रोड्स आर यूज्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ डैश। आयरन रोड्स, जो लोहे की मोटी मोटी रोड्स, जो लोहे के बड़े बड़े डंडे यूज़ किए जाते हैं, किसकी कंस्ट्रक्शन के लिए, किसकी बनावट के लिए, किसको बनाने के लिए ये आयरन रोड्स सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं? बताओ। आयरन रोड्स आर यूज्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ होम्स, ब्रिजेज, बिल्डिंग्स, मैनी मोर थिंग्स। बहुत ज़्यादा चीज़ों के लिए आयरन रोड्स यूज़ किए जाते हैं। और आयरन रोड्स क्यों यूज़ किए जाते हैं? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, बहुत ज़्यादा ताकतवर होती हैं, ये अपने ऊपर भार, वजन ज़्यादा उठा लेती हैं, इसीलिए आयरन रोड्स यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, तो आयरन रोड्स आर यूज्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ होम्स, बिल्डिंग्स, ब्रिजेस एंड मैनी मोर। तो कई चीज़ों के लिए जो आयरन रोड्स होती हैं वो यूज़ की जाती है। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। देयर आर डैश प्लेयर्स इन द कबड्डी टीम। बताइए, कबड्डी की टीम में कितने प्लेयर्स होते हैं? जब कोई कबड्डी खेलते हो, मैच रखते हो कबड्डी का, तो 2 टीम्स होती हैं जो एक दूसरे के साथ compete करती हैं। बताइए, उन दोनों टीमों में कितने कितने टीम मेंबर्स होने चाहिए, प्लेयर्स होने चाहिए? तो एक टीम में कितने प्लेयर्स होने चाहिए? एक टीम में 7 प्लेयर्स होने चाहिए। कितने? 7 खिलाड़ी होने चाहिए कबड्डी के गेम को खेलने के लिए। मतलब एक टीम में 7 और दूसरी टीम में भी 7, तो दोनों में 7 होने चाहिए, तब वो कबड्डी खेलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। द एयर क्लीन्स बाय प्लांट। जो वायु है वो प्लांट्स के द्वारा क्या की जाती है? क्लीन की जाती है, शुद्ध की जाती है। इज इट राइट और रॉन्ग? क्या ये स्टेटमेंट ठीक है या गलत है? बताइए, क्या ये स्टेटमेंट ठीक है या गलत है? ये स्टेटमेंट बिल्कुल क्या है? ठीक है, कि जो एयर है वो क्लीन होती है प्लांट्स के द्वारा, पौधों के द्वारा वायु शुद्ध हो जाती है, बिल्कुल क्लीन हो जाती है। इसीलिए हम बोलते भी हैं कि हमें सबसे ज़्यादा क्या लगाने चाहिए? पेड़ पौधे लगाने चाहिए, ताकि हमारी जो वायु है वो शुद्ध रहे और हम इजीली ऑक्सीजन ले सकें और हम ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक जिंदा रह सकें। तो ये स्टेटमेंट क्या है? बिल्कुल ठीक है, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। हार्ट बीट्स डैश ड्यू टू रेस। दिल की धड़कन डैश हो जाती है किसके द्वारा, किसके बाद, जब हम रेस लगाते हैं। तो जब भी हम या तो तेज चलते हैं या रेस लगाते हैं, जो भी काम हम स्पीड में करते हैं, वैसे ही हमारी बीट हार्ट बीट्स क्या होती हैं, तेज होती हैं या फिर स्लो होती हैं। तो हमारी जो हार्ट बीट हैं वो क्या हो जाती हैं, इंक्रीज हो जाती हैं जब हम रेस लगाते हैं। ड्यू टू रेस लगाने की वजह से हमारी हार्ट बीट्स इंक्रीज हो जाती हैं। क्या हो जाती है, इंक्रीज। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, इंक्रीज। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। वी शुड कीप डैश ऑल अराउंड एस। हमें रखना चाहिए अपने आसपास। तो हमें अपने आसपास क्या रखना चाहिए, बताओ क्या रखोगे आप अपने आसपास, जल्दी सोचो। हमें अपने आसपास क्या रखना चाहिए बेटा, सफाई रखनी चाहिए। क्या रखनी चाहिए, साफ सुथरा रखना चाहिए अपने एरिया को, ताकि अगर साफ सफाई होगी तो हम इजीली वहाँ पे हर काम खेल पाएंगे, कूद पाएंगे, आ जा पाएंगे। इसीलिए कहते हैं अपने आसपास हमेशा सफाई रखनी चाहिए, ताकि हम भी स्वस्थ रहें और जो वहाँ से आते जाते हैं वो भी स्वस्थ रहें। तो हमें अपने आसपास क्लीन, वी शुड कीप क्लीन ऑल अराउंड अस। हमें अपने आसपास साफ रखना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। हेन इज डैश लेइंग एनिमल। हेन एक तरीके का एनिमल है जो कि क्या ले करता है, वो क्या देता है, वो देता है अंडे। क्या देता है, अंडे। तो हेन इज एग लेइंग एनिमल। कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जो अंडे ना देके सीधा बच्चा पैदा करते हैं, तो वो भी एनिमल्स होते हैं। लेकिन एक हेन इस तरीके का एनिमल है जो उन एनिमल्स में आता है जो कि अपने बच्चे को अंडे की शेप में पहले देते हैं और फिर उसमें से बच्चा निकलता है। ठीक है, तो हेन एक एग देने वाला एनिमल है। मुर्गी जो है वो एक एग देने वाली एनिमल है। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। द रिवर एट लास्ट फॉल्स इनटू द डैश। अंत में जो नदी है वो गिर जाती है या मिल जाती है किस में। नदी जब पहाड़ों से निकलती है और वो अपना सारा रास्ता कवर करके आती है, लास्ट में आके वो कहाँ गिर जाती है, मिल जाती है। किस में मिल जाती है, वो मिल जाती है समुद्र में। कहाँ पे मिल जाती है, समुद्र में, सी में। तो रिवर एट लास्ट फॉल्स इनटू द सी, वो आके आखिर में समुद्र में मिल जाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। खेजड़ी ट्री इज फाउंड इन द डैश एरिया। जो खेजड़ी नाम का पेड़ है वो पाया जाता है कहाँ पर, इन एरियाज में। कहाँ पर, यहाँ के कुछ एरिया में। किस एरिया में पाया जाता है खेजड़ी ट्री, खेजड़ी ट्री पाया जाता है मरुस्थल में, डेजर्ट में, जहाँ पे रेगिस्तान होता है उस एरिया में हमारा खेजड़ी नामक का पेड़ पाया जाता है। और ये खेजड़ी नाम का जो पेड़ है वो एक ऐसा प्लांट है जिसको बहुत कम पानी की ज़रूरत होती है, वो बहुत कम पानी में उग जाता है, इसीलिए ये मरुस्थल में पाया जाता है। क्योंकि मरुस्थल में क्या होता है, बारिश कम होती है, पानी कम होता है, इसीलिए ये पेड़ वहाँ पर पाया जाता है। और इस खेजड़ी पेड़ से बहुत ज़्यादा मेडिसिन भी बनाई जाती है। ठीक है, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पेड़ भी है। तो खेजड़ी ट्री कहाँ पाया जाता है, डेजर्टेड एरिया में, मरुस्थल के एरिया में ये पेड़ पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। डैश फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन असम। असम में मनाया जाने वाला त्यौहार कौन सा है। असम में जो त्यौहार मनाया जाता है वो कौन सा है बताइए।
तो असम में जो त्यौहार मनाया जाता है वो है बिहू। बिहू नाम का त्यौहार, बिहू नाम का फेस्टिवल असम में सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। डैश लैंग्वेज इज स्पोकन इन अबू धाबी। अबू धाबी में बोले जाने वाली लैंग्वेज, भाषा कौन सी है? अबू धाबी के लोग कौन सी भाषा बोलना पसंद करते हैं या उनकी लोकल लैंग्वेज कौन सी है? जैसे कि इंडिया में, हमारे भारत देश में विभिन्न प्रकार की लैंग्वेजेस बोली जाती है। नॉर्थ इंडिया की साइड देखोगे तो हिंदी बोली जाती है। साउथ इंडिया की साइड देखोगे तो आपकी कन्नड़, तेलुगु, ये सब लैंग्वेज बोली जाती हैं। ठीक है, बिहार की साइड देखोगे तो बिहारी ज़्यादा बोली जाती है। कोलकाता की साइड देखोगे तो बंगाली ज़्यादा बोली जाती है। पंजाब की साइड देखोगे तो पंजाबी ज़्यादा बोली जाती है। तो इसी तरीके के हमारे हर एक रीजन की एक अलग अलग लैंग्वेज है, लेकिन जो मोस्ट कॉमनली जो हम बोलते हैं वो क्या होती है? हिंदी। कौन सी भाषा है? हिंदी और इंग्लिश, ये दो लैंग्वेज सबसे ज़्यादा बोली जाती है हमारे भारत देश में। ऐसे ही बात कर रहे हैं कि बताओ अबू धाबी के लोग क्या लैंग्वेज बोलते हैं। तो अबू धाबी एक अरेबियन कंट्री है, एक अरेबियन कंट्री है, इसीलिए वहाँ पे जो लैंग्वेज भी बोली जाती है वो कौन सी बोली जाती है? अरेबियन। कौन सी बोली जाती है? अरेबियन लैंग्वेज। अरेबियन। तो अरेबियन लैंग्वेज सबसे ज़्यादा बोली जाती है कहाँ पर? अबू धाबी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। वी गेट डैश फ्रॉम फ्लावर्स। बताइए फूलों से हमें क्या क्या मिलता है? बताओ ज़रा बच्चों। चलो ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे दूँ। आप बताओ मुझे कि होमवर्क में कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि आपको फूलों से क्या क्या चीज़ें मिलती है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे इसका आंसर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैं नहीं करवा रही हूँ, ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है। देखती हूँ कितने बच्चे कितने ज़्यादा आंसर दे पाते हैं, क्योंकि सिर्फ एक चीज़ तो हमें फूलों से नहीं मिलती होगी ना, हमें काफ़ी चीज़ें मिलती होंगी फूलों से। तो मुझे बताना हमें फूलों से क्या क्या मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। द कलर ऑफ वेस्प इज। बताइए वेस्प का कलर क्या होता है? क्या होता है वेस्प का कलर? इसका कलर होता है येलो। क्या कलर होता है? येलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। ग्रीन वेजिटेबल्स बिकम्स डैश क्विकली। जो हरी सब्जियां होती हैं वो क्या हो जाती हैं जल्दी से? वो क्या हो जाती हैं? डिस्ट्रॉय, खराब हो जाती हैं, सड़ जाती हैं। जो ग्रीन वेजिटेबल्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा जल्दी से क्या हो जाती हैं? खराब हो जाती हैं, सड़ जाती हैं बहुत ज़्यादा जल्दी से। इसीलिए कहते हैं हरी सब्जियां अगर घर में आई हैं तो पहले हमें हरी सब्जियां बनानी चाहिए, बाद में कुछ और बनाना चाहिए, क्योंकि अगर हम उनको ज़्यादा दिन तक रखेंगे तो वो क्या हो जाएंगी? खराब हो जाएंगी। उनके खराब होने का डर होता है। इसलिए ग्रीन वेजिटेबल्स को हमें साथ के साथ, जैसे ही हम बाजार से या किसी खेत से उनको लेके आते हैं तभी के तभी हमें उनको बना के खा लेना चाहिए, ताकि हमें उनका प्रोटीन जल्दी से जल्दी मिल जाए। ठीक है, तो ग्रीन वेजिटेबल्स क्या हो जाती हैं? जल्दी से डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, खराब हो जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। देखते हैं चलो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। डैश मेक नेस्ट इन द स्टेम ऑफ डैश ट्री। बताइए कौन अपना घोंसला बनाता है इस ट्री में? कौन अपना घोंसला बनाता है इस ट्री में? तो किस ट्री की बात कर रहे हैं? किसी भी नॉर्मल ट्री की। डैश मेक नेस्ट इन द स्टेम। स्टेम मतलब उसके तने में, उसकी स्टेम होती है जो उसका तना होता है उसमें, उस तने में कौन घोंसला बनाता है? तो कौन बनाता है? वुड पैकर। कौन बनाता है? वुड पैकर। वुड पैकर मेक नेस्ट इन द स्टेम ऑफ द ट्री। इन द स्टेम ऑफ द ट्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 28। द वाटर इज मेड ड्रिंकेबल बाय मिक्सिंग डैश इनटू इट।
पानी पीने लायक हो जाता है कब? जब हम उसमें ये मिक्स कर देते हैं। क्या मिक्स कर देते हैं हम उसमें? बताओ ज़रा। क्या मिक्स करने के बाद पानी जो होता है वो इजीली ड्रिंकेबल, पीने लायक बन जाता है? तो क्या मिक्स करते हैं हम उसमें? एलम। क्या मिक्स करते हैं? एलम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। डैश आर नेसेसरी फॉर द जर्मिनेशन ऑफ सीड। बीज को अंकुरित करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ क्या होती है? जब बीज को हमें अंकुरित करना होता है तो हमें सबसे ज़्यादा किस चीज़ की आवश्यकता होती है? देखा होगा आपने, आपकी मम्मियाँ घर में स्प्राउट्स बनाती होंगी, कुछ बीज ले लेती होंगी और उनको अंकुरित करती होंगी ताकि वो खाने के लिए बन जाए, और उनमें प्रोटीन ज़्यादा होता है इसीलिए हम उसको खाते हैं। तो क्या चीज़ हमें उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है? तो हमें उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ क्या होती है? एक तो सनलाइट और एक मॉइस्चर। क्या होता है? मॉइस्चर। अगर उसमें थोड़ा थोड़ा भीगापन सा रहेगा तो वो क्या होगा? जल्दी जर्मिनेट होगा, जल्दी अंकुरित होगा। तो मॉइस्चर और सनलाइट दो एक ऐसी चीज़ें हैं जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है किसी भी बीज को अंकुरित करने के लिए। तो हम दोनों ही लिखेंगे यहाँ पे, एक तो सनलाइट, थोड़ी सी रोशनी, और एक मॉइस्चर, थोड़ा सा गीलापन सा, थोड़ा सा मिट्टी का थोड़ा गीलापन सा बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, दोनों की दोनों चीज़ें, ताकि बीज को इजीली अंकुरित किया जा सके। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। कर्णम मल्लेश्वरी इज डैश। जो कर्णम मल्लेश्वरी हैं वो क्या है? क्या है वो है एक वेट लिफ्टर। क्या है? वजन उठाने वाली लेडी है। जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं वजन उठाने का, तो वो उनमें compete करती हैं। तो ये क्या थी? एक वेट लिफ्टर। वेट लिफ्टर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 31। द कलर ऑफ बिटल इज। बताइए बिटल का कलर क्या होता है? बिटल जानते हो ना, एक तरीके का भूंड जो आप बोलते हो, एक इंसेक्ट जो उड़ता है, उसको हम बिटल बोलते हैं। वैसे तो वो ब्लैक कलर का होता है लेकिन रेड कलर के डॉट्स भी उसमें होते हैं। ठीक है। तो यहाँ उसी का कलर पूछा था कि बताओ बेटल का कलर क्या होता है। तो क्या होता है बेटल का कलर? इसका कलर होता है ब्लैक। क्या होता है? ब्लैक। ठीक है। समझ में आ रहा होगा ना बेटा वीडियो में? अगर कहीं भी कोई परेशानी लगे तो प्लीज़ कमेंट में वो परेशानी बताया करो, ताकि नेक्स्ट वीडियो में मैं वो गलती ना करूं या उस गलती को इम्प्रूव करने की कोशिश मैं करूं, ताकि आपको अच्छी से अच्छी वीडियो मिल सके और आपको अच्छा से अच्छा कंटेंट मिल सके, ताकि वो आपके लिए हेल्पफुल हो। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। स्कूटर ड्राइवर शुड वेयर डैश। बताइए जो स्कूटर चलाते हैं, जो स्कूटर को ड्राइव करते हैं, उनको क्या पहनना चाहिए? क्या पहनना चाहिए स्कूटर ड्राइव करते वक्त? स्कूटर ड्राइव करते वक्त या कोई भी टू व्हीलर ड्राइव करते वक्त हमेशा जो ड्राइवर होता है उसको हमेशा हेलमेट पहनना चाहिए, या उसके साथ जो कोई भी है दोनों को हेलमेट को वियर करना चाहिए। वो सेफ्टी के लिए होता है, इसीलिए कहते हैं कि हमेशा सेफ्टी पहले होती है, बाद में कुछ और चीज़ें होती हैं। तो हमें सेफ्टी का ध्यान रखना चाहिए हमेशा। और जब कभी भी हम टू व्हीलर ड्राइव कर रहे होते हैं तो हमें हेलमेट पहन के बैठना चाहिए, और जब हम फोर व्हीलर में होते हैं तो हमें सीट बेल्ट लगानी चाहिए। ठीक है। तो स्कूटर ड्राइवर को क्या वियर करना चाहिए? उसको हमेशा हेलमेट वियर करना चाहिए, हेलमेट हमेशा पहनना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। डैश हाउस इज मेड बाय ब्रिक्स एंड सीमेंट। ब्रिक ईंटों और सीमेंट से बना हुआ घर कैसा घर होता है? कैसा घर होता है जो हम ईंटों और सीमेंट से बनाते हैं? ईंट और सीमेंट का यूज़ करते हुए जो घर बनाया जाता है उसको हम पक्का हाउस या पक्का मकान कहते हैं। तो पक्का घर अगर हमें बनाना हो तो हम किस चीज़ का यूज़ करेंगे? सीमेंट और ब्रिक्स का। तो सीमेंट और ब्रिक्स के द्वारा जो घर बनता है उसको हम पक्का हाउस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पक्का हाउस।
और कच्चा हाउस किससे बनेगा? जिसमें हम वुड वगैरह का यूज़ करेंगे, घास का, वुड का, इन सब चीज़ों का यूज़ करेंगे, तो वो कच्चा हाउस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। द स्पाइडर लिव्स इन द डैश। जो स्पाइडर है वो कहाँ रहता है? स्पाइडर, मकड़ी, ये कहाँ रहती है? मकड़ी जाल बुनती है तो जाल में ही रहती है, जाल से हमेशा चिपकी रहती है। तो स्पाइडर कहाँ रहती है? नेट पर। कहाँ पर? नेट, मतलब जाल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। डैश कॉपीज आवर साउंड। बताइए कौन हमारी साउंड को कॉपी कर सकता है? जैसा हम बोलते हैं वैसा ही वो बोल के दिखा सकता है, या वैसे ही हमें साउंड निकाल के दिखा सकता है जैसा कि हम साउंड निकालते हैं। वो पक्षी या वो जानवर, कौन सा जानवर है जो इंसानों की तरह बोल सकता है, इंसानों की कॉपी कर सकता है, इंसानों के बोल बाल को एकदम उसी तरीके से बोल सकता है जैसे कि इंसान बोलते हैं? तो वो कौन सा बर्ड या वो कौन सा एनिमल है? वो है पैरेट। क्या है? पैरेट। पैरेट मतलब तोता। तोता इंसानों की तरह बोल सकता है, उनकी कॉपी कर सकता है। तो इसका आंसर क्या होगा? पैरेट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। बर्ड्स फ्लाई विद द हेल्प ऑफ डैश। पक्षी उड़ते हैं इनकी मदद से। पक्षी किसकी मदद से उड़ सकते हैं? पक्षी उड़ सकते हैं उनके पंखों की मदद से। अगर पक्षी के पंख नहीं होंगे तो वो उड़ नहीं पाएगा, इसीलिए वो किन की हेल्प से उड़ सकते हैं? विंग्स, पंखों की हेल्प से पक्षी उड़ सकते हैं। तो अगर किसी पक्षी के पंख नहीं होंगे इसका मतलब वो उड़ नहीं सकता, और जिस भी पक्षी के पंख होंगे इसका मतलब उसे उड़ना आता है और वो उड़ सकता है। ठीक है। तो बर्ड्स फ्लाई विद द हेल्प ऑफ विंग्स। पंखों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? विंग्स बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। देयर आर डैश मंथ्स इन ए ईयर। एक साल में इतने महीने होते हैं। कितने महीने होते हैं एक साल में? एक साल में बेटा 12 महीने होते हैं, 12 मंथ्स होते हैं। कितने मंथ्स होते हैं? 12 मंथ्स। तो एक साल में टोटल 12 मंथ्स होते हैं। तो यहाँ क्या आएगा? देयर आर 12 मंथ्स इन ए ईयर। एक साल में 12 महीने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 38। स्नो इज ए फॉर्म ऑफ डैश। जो स्नो है, जो बर्फ है, वो किसकी फॉर्म होती है? मतलब क्या होता है जो स्नो के रूप में हमें दिखाई देता है, या ठंडे इलाकों में जो बर्फ गिरती है वो क्या होती है एक्चुअल में? तो स्नो जब पिघल जाती है तो क्या बन जाता है? पानी। और पानी जब जम जाता है तो क्या बन जाता है? स्नो। तो ये पानी की ही एक फॉर्म है जो कि हमें स्नो या आइस के रूप में हमें मिलती है। जो ठंडे प्रदेश होते हैं वहाँ पे स्नो, बर्फबारी होती है तो स्नो कहते हैं, स्नो गिर रही है ऊपर आसमान से। मतलब वो इलाका इतना ठंडा होता है कि जो ऊपर बारिश की बूंदें होती हैं वो स्नो का रूप ले लेती हैं, वो आइस का रूप ले लेती हैं और नीचे ज़मीन पर गिरते वक्त जम जाती हैं, इसीलिए हम उसको स्नो बोलते हैं। तो स्नो एक फॉर्म है किसकी? वाटर की, पानी की। पानी का ही एक प्रकार है जो कि क्या है? स्नो, बर्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। द जूस ऑफ बिटर गोर्ड इज डैश। जूस किसका? बिटर गोर्ड का, करेले का। करेले का जो जूस होता है वो कैसा टेस्ट करता है, कैसा होता है वो? अब जिसका नाम ही बिटर गोर्ड हो गया, जिसका नाम ही करेला हो गया, तो उसका रस कैसा होगा? करेले जैसा कड़वा कहते हैं ना, तो करेले जैसा कड़वा। तो करेले का जो जूस होगा वो कैसा होगा? कड़वा, बिटर होगा। तो बिटर गोर्ड का जो जूस होता है वो कैसा होता है? बिटर होता है, मतलब कड़वा होता है, बिटर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। डैश पावर ऑफ डॉग इज वेरी फास्ट। कुत्तों की ये पावर बहुत ज़्यादा तेज होती है।
जो कुत्तों के पास जो चीज़ें होती हैं उनमें से इसकी पावर बहुत ज़्यादा तेज होती है, मतलब ये बहुत ज़्यादा तेज़ी से काम करता है। तो उनके पास ऐसी क्या पावर होती है जो कि बहुत तेज काम करती है या बहुत अच्छी मानी जाती है कि हाँ ये उनके पास क्वालिटी है एक तरीके से, जो कि हर चीज़ को इजीली फाइंड आउट कर सकती है। तो मैं यहाँ फाइंड आउट की बात कर रही हूँ। तो डॉगीज जो होते हैं वो स्मेल से, सुगंध से, किसी की भी सुगंध से पता लगा लेते हैं कि वो चीज़ कहाँ पर है, कितनी दूरी पर है या किस में है। तो जो उनका नोज़ है और उससे जो वो स्मेल करते हैं वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। उनके पास ये एक तरीके की शक्ति होती है कि वो इजीली उन चीज़ों का पता लगा लेते हैं। तो डॉग्स के पास जो स्मेलिंग की जो पावर होती है, जो सूंघने की जो शक्ति होती है, वो बहुत ज़्यादा तेज होती है। तो स्मेलिंग, सूंघना, स्मेलिंग पावर ऑफ डॉग इज़ वेरी फास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। देयर आर डैश फीट ऑफ ए रैबिट। रैबिट के, खरगोश के कितने फीट होते हैं, कितने पाँव होते हैं। रैबिट के जो पंजे होते हैं वो कितने होते हैं, कितने होते हैं 4। कितने होते हैं 4, 1 2 3 एंड 4। रैबिट के जो पंजे होते हैं, जो फीट होते हैं, वो कितने होते हैं 4। तो यहाँ से क्या आएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42। बया लिव्स इनटू द डैश। जो बया है वो कहाँ पर रहती है, कहाँ पर रहती है वो नेस्ट में रहती है। कहाँ, घोंसले में। कहाँ पर, नेस्ट, घोंसले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। ध्रुव स्टार, या जिसको हम पोल स्टार भी बोलते हैं, ऑलवेज शाइन्स इन द डैश। जो ध्रुव तारा है या जिसको हम पोल स्टार के नाम से भी जानते हैं, बताओ वो कहाँ पर शाइन, कहाँ पर चमकता है। इसका मतलब ये है कि एग्जामिनर हमसे पूछ रहा है कि वो किस डायरेक्शन में चमकता है, किस डायरेक्शन में उसकी लोकेशन होती है। कि हम अगर आसमान की तरफ देखें तो हमें जब ध्रुव तारे को देखना होगा तो हम किस डायरेक्शन में देखेंगे, हम देखेंगे ध्रुव तारे को देखने के लिए नॉर्थ डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में, नॉर्थ डायरेक्शन में। जो ध्रुव तारा है, जो कि पोल स्टार जिसका नाम है, वो हमेशा उत्तर दिशा में दिखाई देता है। उसकी जो लोकेशन होती है वो हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन होती है। तो ये हमेशा मिलेगा हमें नॉर्थ में, उत्तर में। और ध्रुव तारे की हेल्प से ही पुराने ज़माने में डायरेक्शंस का पता लगाया जाता था कि किस तरफ उत्तर है, किस तरफ दक्षिण है, किस तरफ पश्चिम है और किस तरफ पूरब है। अगर हमें ध्रुव तारा दिख जाता था तो हमें पता चल जाता था कि ये डायरेक्शन कौन सी डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन नॉर्थ डायरेक्शन है। और उसी से उसके अपोजिट कौन सी होगी, साउथ होगी। इस तरीके से हम डायरेक्शंस का पता लगाते थे जब हमारे पास मैप वगैरह या कंपास वगैरह नहीं होता था। तो हम ध्रुव तारे की हेल्प से ही नॉर्थ डायरेक्शन की जानकारी लेते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। द बॉडी गेट्स डैश फ्रॉम द फूड। खाने से हमारी बॉडी को क्या मिलती है, क्या मिलती है। जो हम खाना खाते हैं उससे हमारी बॉडी को क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। राइट और रॉन्ग, यस करेक्ट। अगर हम अच्छा हेल्दी फूड खाते हैं तो हमारी बॉडी को एनर्जी उस फूड से मिलती है। और एनर्जी मिलेगी तो मतलब स्ट्रेंथ होगी हमारे शरीर में, हमारे शरीर में क्या होगी, स्ट्रेंथ। तो हमारी बॉडी क्या मिलती है, गेट्स एनर्जी। किससे मिलती है, खाने से। जो हम खाना खाते हैं, जो पौष्टिक खाना हम खाते हैं, उससे हमें एनर्जी मिलती है। अगर जंक फूड खाएंगे, बाहर का ज़्यादा खाएंगे तो एनर्जी नहीं मिलेगी, बल्कि हम क्या हो जाएंगे, बीमार हो जाएंगे। तो अच्छा और पौष्टिक खाना खाने से हमें क्या मिलता है, एनर्जी मिलती है, हमें स्ट्रेंथ मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। ट्रीज आर डैश लाइक ह्यूमन बींग्स। पेड़ भी
किसकी तरह होते हैं? ह्यूमन बीइंग्स की तरह, आदमियों की तरह, व्यक्तियों की तरह। जैसे कि हम जीवित हैं वैसे ही ट्रीज भी क्या होते हैं? जीवित होते हैं, लिविंग बीइंग्स होते हैं। अगर लिविंग बीइंग और नॉन लिविंग की बात की जाए तो हमारे ट्रीज किस में आते हैं? लिविंग बीइंग में, जो जीते हैं, जो सांस लेते हैं उसी तरीके से जिस तरीके से हम सांस लेते हैं। तो ट्रीज आर लिविंग लाइक ह्यूमन बीइंग्स। तो ट्रीज क्या होते हैं? लिविंग बीइंग्स होते हैं, जैसा कि हम ह्यूमन बीइंग्स होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। डैश इज आवर नेशनल एनिमल। हमारे देश का राष्ट्रीय एनिमल, राष्ट्रीय जानवर क्या है? हमारे देश का जो राष्ट्रीय एनिमल है, जो नेशनल एनिमल है, वो कौन है? वो है लायन। कौन है? लायन। लायन हमारा नेशनल एनिमल है। क्या है? नेशनल एनिमल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। द मदर ऑफ मदर इज कॉल्ड डैश। बताइए, मम्मी की मम्मी को हम क्या बोलते हैं? हमारी जो मदर हैं उनकी भी जो मदर हैं हम उनको क्या बोल के पुकारते हैं? तो वो हमारी कौन होती है? नानी जी। यस, करेक्ट। तो नानी जी को हम क्या बोलते हैं? हम उनको भी ग्रैंड मदर बोलते हैं। लेकिन वो ग्रैंड मदर, अगर हम उनको भी ग्रैंड मदर बोलेंगे और अपनी दादी जी को भी ग्रैंड मदर बोलेंगे जो कि हमारे पापा की मम्मी होती हैं, तो हम डिफरेंस कैसे कर पाएंगे कि हम दादी जी को बोल रहे हैं कि नानी जी को? तो इसका एक डिफरेंस होता है बेटा। जैसे मदर हैं तो उनकी साइड के जो भी रिश्ते होंगे वो होंगे मैटरनल, मदर से रिलेटेड। मैटरनल शब्द क्या प्रूव करेगा कि हम मदर की साइड की बात कर रहे हैं, और पैटर्नल जिसके सामने लगाएंगे हम उससे पता चल जाएगा कि ये हम फादर की साइड की बात कर रहे हैं। तो पैटर्नल ग्रैंड मदर मतलब दादी जी, और मैटरनल ग्रैंड मदर मतलब नानी जी। तो मदर की मदर को क्या बोलेंगे? मैटरनल ग्रैंड मदर। क्या बोलेंगे? मैटरनल ग्रैंड मदर। ठीक है। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि हम नानी जी की बात कर रहे हैं, ना कि दादी जी की। बोल तो दोनों को ग्रैंड मदर भी सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन मैं आपको समझाने के लिए कि ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि अगर दोनों ही आ जाएं तो आप कैसे डिफ्रेंशिएट कर पाओगे कि ये दादी जी हैं और ये नानी जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। पोचमपल्ली इज इन द डैश स्टेट ऑफ इंडिया। पोचमपल्ली नाम की जगह किस स्टेट में है? इंडिया की किस स्टेट में पोचमपल्ली नाम की जगह है? बताइए, जो पोचमपल्ली नाम की जो जगह है वो हमारे भारत देश के किस राज्य में है? वो है आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश। हमारे आंध्र प्रदेश में पोचमपल्ली नाम की जगह है। आंध्र प्रदेश को मैंने ए और पी के से डिनोट किया है। ए फॉर आंध्र, पी फॉर प्रदेश। ठीक है, आया समझ में यहाँ तक? नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 49th क्वेश्चन। डैश वेजिटेबल इज फाउंड इन ऑल द सीजन्स। इस प्रकार की सब्जियां या किस प्रकार की सब्जी, वेजिटेबल, पूरे सीजन या पूरे साल पाई जाती है, इजीली पाई जाती है? वो कौन सी एक वेजिटेबल है जो आप पूरा साल, आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं होती, वो इजीली आपको पूरे साल मिलती रहती है? वैसे तो आजकल ऐसे स्टोरेज वेयर हाउसेस बने हुए हैं कि आपको सारी सब्जियां पूरे साल मिल जाती हैं, लेकिन मैं जनरली वो बात कर रही हूँ जब सीज़न होता है। जैसे अभी सर्दियों का सीज़न है, आपको गोभी, मटर, गाजर वगैरह सब इजीली मिल जाता है। इसी तरीके से मैं बात कर रही हूँ कि वो सब्जी जो कि आपको इसी तरीके से जनरली हर जगह पूरे आसानी से मिल जाती है और अच्छे रेट में, मतलब ज़्यादा महंगी भी नहीं तो ज़्यादा सस्ती भी नहीं, इस प्राइस में मिल जाती है पूरे साल, तो वो सब्जी कौन सी है? कौन सी है वो सब्जी? और सब बच्चे खाना भी बहुत पसंद करते हैं उसको। आलू के पराठे हो गए, जैसे इस तरीके की चीज़ें खाते हैं ना, तो आलू एक ऐसी वेजिटेबल है जो पूरे सीज़न में, सभी सीजन्स में इजीली मिल जाता है। तो पोटैटो
एक ऐसा वेजिटेबल है जो कि सारे सीज़न में या पूरे साल कहो इजीली आपको मिल जाता है खाने के लिए, और सब इसको खाना भी बहुत पसंद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। गार्ड शोज डैश टू ट्रेन। गार्ड जो कि ट्रेन को क्या दिखाते हैं? जब ट्रेन कहीं से गुजर रही होती है तो एक गार्ड खड़े होते हैं उस पे, फाटक बोलते हो ना, जहाँ पे रेलवे क्रॉसिंग होती है, जहाँ पे हम इजीली रोड क्रॉस कर लेते हैं उस रेलवे लाइन से, तो वहाँ पे हमेशा एक गार्ड खड़ा रहता है और वो ट्रेन को कुछ दिखाता रहता है। जब ट्रेन वहाँ से गुजरती है तो उसको, ट्रेन को कुछ दिखाता रहता है, कभी रेड कलर का, कभी ग्रीन कलर का। तो वो क्या होता है? वो होता है बेटा फ्लैग। क्या होता है? फ्लैग। गार्ड हमेशा ट्रेन को क्या दिखाता रहता है? फ्लैग दिखाता रहता है, या तो उसको रोकने के लिए या उसको जाने के लिए। रोकने के लिए जो वो फ्लैग दिखाएगा वो रेड कलर का होता है, और जाने के लिए जो वो फ्लैग दिखाता है वो ग्रीन कलर का होता है। तो दो तरीके के फ्लैग गार्ड ट्रेन को दिखाता है। तो क्या दिखाता है वो? फ्लैग दिखाता है। क्या दिखाता है? फ्लैग दिखाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। लद्दाख इज ए रीजन ऑफ डैश। लद्दाख कैसा स्थान है? लद्दाख एक कैसी प्लेस है? हॉट और कोल्ड? लद्दाख आपका क्या है? बर्फ का रेगिस्तान है। क्या है? बर्फ का। हमारे यहाँ दो तरीके के रेगिस्तान होते हैं, एक गर्म और एक ठंडा। जो हमारा गर्म रेगिस्तान है वो है थार डेजर्ट, जो कि हमारे राजस्थान के एरिया में है, और एक है ठंडा रेगिस्तान जो कि बर्फ़ से ढका होता है, बर्फ़ से बना होता है, जो कि है हमारा लद्दाख। लद्दाख एक ऐसी जगह है जिसको हम बर्फ़ का रेगिस्तान भी बोलते हैं, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा ठंड होती है और पूरे साल वहाँ पे क्या रहती है? बर्फ़ रहती है, इसलिए हम उसको बर्फ़ का रेगिस्तान बोलते हैं। तो ये बात भी हमने जान ली कि हमारे देश में कितने रेगिस्तान हैं? दो रेगिस्तान, एक ठंडा और एक गर्म। जो गर्म है वो राजस्थान में थार डेजर्ट के रूप में है, और जो गर्म है वो लद्दाख है, वो ठंडा है जो वो लद्दाख है, जो कि बर्फ़ से बना हुआ है। तो लद्दाख इज़ ए रीजन ऑफ कोल्ड, ये ठंड वाला इलाका है। ठीक है। नेक्स्ट पार्ट है हमारा पुट राइट और रॉन्ग अगेंस्ट द सेंटेंस गिवन बिलो। इससे पहले हमने फिलअप्स किए थे 51। अब बी पार्ट है हमारा जिसमें हम राइट रॉन्ग करेंगे कुछ 55 के आसपास। तो चलिए शुरू करते हैं। इस तरीके के क्वेश्चंस भी आपके एनुअल एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो लगभग सारे भी जितने पॉसिबल हो सकते थे कि इतने ही राइट रॉन्ग आपसे पूछे जा सकते हैं, तो इन्हीं में से ही कोई क्वेश्चन होगा जो आपके एनुअल एग्जाम में पूछा जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है वी रिस्पायर और एट ऑल टाइम। क्या हम हमेशा सांस लेते रहते हैं? क्या हम हमेशा रेस्पिरेशन करते रहते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 छोड़ते हैं? क्या ये प्रोसेस पूरे दिन होता रहता है? यस, ये प्रोसेस पूरे दिन होता रहता है। अगर ये 1 मिनट या 1 सेकंड भी बंद होगा तो हम जिएंगे नहीं, हम डेड हो जाएंगे, हम मर जाएंगे। तो जीने के लिए रेस्पिरेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसीलिए ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है कि हाँ वी रिस्पायर एट ऑल टाइम। तो दिस स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। तो इसके सामने हम टिक कर देते हैं। ठीक है, जो रॉन्ग होगा उसके सामने हम क्रॉस कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लावर्स आर ऑफ ऑल कलर्स। क्या फूल सभी रंगों के होते हैं? येस और नो? यस, दिस स्टेटमेंट इज़ ऑल्सो करेक्ट कि हाँ फूल जो होते हैं वो हर एक रंग के होते हैं। हमें हर एक रंग के फूल देखने को मिल ही जाते हैं कहीं ना कहीं, कि हर एक रंग का कोई ना कोई फूल ज़रूर होता है। तो यस, दिस स्टेटमेंट इज़ ऑल्सो करेक्ट। तो इसके सामने भी हम क्या करेंगे? टिक कर देंगे। तो दिस स्टेटमेंट इज़ ऑल्सो करेक्ट। नेक्स्ट है देयर आर हेयर ऑन द स्किन ऑफ एलिफेंट। क्या एलिफेंट हाथी की स्किन पर, हाथी की त्वचा पर बाल होते हैं? क्या हाथी की खाल पर बाल होते हैं? येस और नो? दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट और रॉन्ग?
नहीं, हाथी की जो बॉडी होती है, जो स्किन होती है, उस पे बाल नहीं होते हैं, क्योंकि उनकी चमड़ी पहले से ही मोटी होती है। इस वजह से वो स्किन ही उनको प्रोटेक्ट करती है ज़्यादा गर्मी और ज़्यादा ठंड से, इसीलिए उनकी बॉडी पे बाल नहीं होते हैं। लेकिन डॉग्स, जैसा कि हमने पिछले फिल इन द ब्लैंक्स में पढ़ा था कि डॉग्स की बॉडी पे बहुत ज़्यादा बाल होते हैं, जो वो उनको प्रोटेक्ट करके रखते हैं। ठीक है, तो एलिफेंट के शरीर पर बाल नहीं होते, तो ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है। तो इसके सामने क्या करेंगे, रॉन्ग। तो उनकी स्किन पर बाल नहीं होते, ये स्टेटमेंट ठीक है, लेकिन जो ये यहाँ लिखा हुआ है कि उनकी स्किन पर बाल होते हैं, ये स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, पीकॉक इज अवर नेशनल बर्ड। क्या पीकॉक हमारा नेशनल बर्ड है? क्या वो एक राष्ट्रीय पक्षी है? येस, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। ये हमने फिल इन द ब्लैंक्स में भी किया था कि बताओ हमारा नेशनल बर्ड क्या है। तो हमारा नेशनल बर्ड क्या है, पीकॉक। क्या है, पीकॉक। तो पीकॉक इज अवर नेशनल बर्ड। तो ये ठीक है, तो इसके सामने क्या करेंगे, टिक कर देंगे। तो दिस इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, देयर आर 2 लंग्स इन आवर बॉडी। क्या हमारे शरीर में 2 लंग्स, 2 फेफड़े होते हैं? येस और नो? यस, हमारे शरीर में 2 फेफड़े होते हैं, 2 लंग्स होती हैं, जो हमें सांस लेने में हेल्प करती हैं, जो हमें रेस्पिरेशन करने में हेल्प करती है, जिसकी सहायता से हम सांस लेते और सांस को छोड़ते हैं। तो यस, दिस स्टेटमेंट इज़ ऑल्सो करेक्ट कि हाँ, हमारी बॉडी में 2 लंग्स होती हैं। तो इसके सामने क्या करेंगे, टिक कर देंगे। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द ईयर्स ऑफ हेयर आर नॉट विजिबल। क्या हेयर, जो एक जानवर होता है, क्या उसके कान विजिबल नहीं होते हैं? क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है? नहीं, दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। उनके कान क्या होते हैं, विजिबल होते हैं, हमें उनके कान दिखाई देते हैं। तो ये जो स्टेटमेंट यहाँ लिखी हुई है कि उनके कान विजिबल नहीं होते हैं, उनके कान नहीं दिखाई देते हैं, तो ये स्टेटमेंट क्या होगी, गलत होगी। हमें उनके कान दिखाई देते हैं, तो ये क्या होगा, रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, द पेट्रोल इज चीपर देन वाटर इन अबू धाबी। अबू धाबी नाम की एक जगह है, एक कंट्री है, वहाँ पे बोला गया है जो पेट्रोल है, जो तेल है, वो सस्ता होता है पानी से। पानी की तुलना में वहाँ पे पेट्रोल सस्ता मिलता है। क्या ये स्टेटमेंट ठीक है? येस, दिस स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। अबू धाबी एक ऐसा एरिया है जो कि डेजर्ट का एरिया है, जो कि रेगिस्तान का एरिया है, मुरुस्थुल का एरिया है, और वहाँ पे ऐसा होता है कि पानी जो है वो महंगा मिलता है और पेट्रोल जो है वो सस्ता मिलता है, क्योंकि पेट्रोल वहाँ इजीली अवेलेबल होता है, लेकिन पानी वहाँ पे इजीली अवेलेबल नहीं होता है। तो दिस स्टेटमेंट इज़ ऑल्सो करेक्ट। हम इसको टिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, देयर आर 4 legs इन द रैबिट। क्या रैबिट की, खरगोश की 4 टांगे होती हैं? यस, खरगोश की जो है 4 टांगे होती है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमने फिल इन द ब्लैंक्स में किया था, जिसमें था क्या रैबिट के 4 कितने फीट होते हैं। तो हमने उसमें आंसर लिखा था कि रैबिट के 4 फीट होते हैं। तो 4 फीट उसी के होंगे जिसकी 4 टांगे होंगी, लेग्स होंगी। तो यस, रैबिट की, खरगोश की 4 टांगे होती हैं। तो रैबिट की क्या होती हैं, 4 टांगे होती हैं। दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, ऑक्सीजन इज असेंशियल फॉर अस। क्या ऑक्सीजन हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, एसेंशियल है, मतलब हम उसके बिना नहीं रह सकते हैं, ऐसा है? यस, ऑक्सीजन के बिना हम जीवित नहीं रह सकते। ऑक्सीजन हमारे लिए बिल्कुल एसेंशियल है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो टिक लगा देंगे हम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10,
वी डिड नॉट रेस्पायर ड्यूरिंग स्लीप। क्या हम सोते वक्त सांस नहीं लेते, रेस्पायर नहीं करते? क्या रेस्पिरेशन प्रोसेस बंद हो जाता है जब हम सो जाते हैं? ऐसा होता है? नहीं होता है। हम हमेशा सांस लेते रहते हैं, चाहे हम सो रहे हैं या फिर हम जाग रहे हैं। ऐसा कोई भी पल नहीं होता जिस टाइम हम रेस्पायर नहीं कर रहे हैं। रेस्पिरेशन के थ्रू ही हम जीवित हैं। जिस टाइम हमारा रेस्पिरेशन बंद हो जाएगा, हमारा सांस लेना या सांस छोड़ना बंद हो जाएगा, उसी टाइम हम डेड हो जाएंगे, हम मर जाएंगे। तो ये स्टेटमेंट क्या है? गलत है कि ऐसा नहीं होता है। हम सोते वक्त रेस्पिरेशन नहीं बंद करते हैं, हम सोते टाइम भी रेस्पिरेशन करते हैं। तो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। बर्ड्स ले एग। क्या पक्षी अंडे देते हैं? यस, पक्षी अंडे देते हैं। जैसे कबूतर, आपने देखा होगा, कबूतर क्या है? एक बर्ड है, पक्षी है, और वो हमेशा अंडे देता है, फिर उनको सहलाता है और उसके बाद उसमें से उसके बच्चे बाहर आते हैं। ऐसे ही आपने मुर्गी, hen देखी होगी, वो भी एक तरीके की पक्षी ही है, वो भी अंडे देती है, एग जो आप खाते भी हो। तो उसी तरीके से पूछा गया है कि क्या पक्षी अंडे देते हैं? यस, पक्षी अंडे देते हैं। दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। रूट्स कैप्चर सॉइल टाइटली। क्या जड़ें मिट्टी को बिल्कुल टाइट, बिल्कुल जड़ों से जड़ें बिल्कुल मिट्टी को टाइट पकड़ लेती हैं, अच्छे से जकड़ लेती हैं? यस, जो रूट होती हैं, जो जड़ होती हैं, वो मिट्टी को टाइट पकड़ लेती हैं, अच्छे से पकड़ लेती हैं, ताकि वो जो प्लांट है वो इजीली ग्रो अप हो सके। क्योंकि जब तक रूट्स मिट्टी को नहीं पकड़ेंगी तो मिट्टी के जितने भी पोषक तत्व हैं वो रूट्स में नहीं जाएंगे और रूट्स से प्लांट्स ग्रो नहीं करेंगे। तो जो प्लांट अच्छे से सॉइल को पकड़ लेता है, अच्छे से उसमें बैठ जाता है, वो अच्छे से ग्रोन अप भी करता है, क्योंकि उससे सॉइल के वो सारे के सारे पोषक तत्व अपने अंदर लेना शुरू कर देता है। तो रूट्स जो होती हैं वो मिट्टी को टाइट तरीके से पकड़ लेती हैं। तो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। वी शुड नॉट प्लग द फ्लावर्स। हमें फूलों को नहीं तोड़ना चाहिए। क्या ये बात सही है? क्या हमें फूलों को नहीं तोड़ना चाहिए? यस, जब तक हमें ज़्यादा ज़रूरत ना हो या जब तक हम बिना उनको तोड़े काम चला सकते हैं, हमें तब तक फूलों को तोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि वो बिना तोड़े इतने सुंदर लगते हैं, खिले हुए इतने अच्छे लगते हैं, और जैसे ही हम उनको तोड़ देते हैं, इसका मतलब अब वो बंद हो जाते हैं, अब वो मरने की स्थिति में आ जाते हैं, क्योंकि अब उन्हें कोई भी रेस्पिरेशन, सांस लेने का साधन नहीं मिलता है। इसीलिए हमें फूलों को नहीं तोड़ना चाहिए। वी शुड नॉट प्लग द फ्लावर्स। तो ये स्टेटमेंट क्या है? ठीक है, हमें फूलों को नहीं तोड़ना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। द स्किन ऑफ रैट इज़ हेयरलेस। क्या चूहों की जो त्वचा होती है, तो चूहों की जो खाल होती है, वो बालों रहित होती है, बालों के साथ नहीं होती, उन पे बाल नहीं होते? क्या चूहे की खाल पे बाल नहीं होते हैं? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं होता। आपने माउस कोई देखा होगा या रैट कोई देखा होगा, तो आपने देखा होगा उनके शरीर पर थोड़े थोड़े बाल होते हैं। ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल भी उनके स्किन पर बाल ना हो। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गई? गलत हो गई, कि ऐसा नहीं होता कि उनकी स्किन पर बिल्कुल भी बाल ना हो। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गई? गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। ट्रीज शुड बी कट। पेड़ों को कटना चाहिए। क्या पेड़ों को कटना चाहिए? नहीं, पेड़ों को नहीं कटना चाहिए, हमें पेड़ों को नहीं काटना चाहिए, बल्कि हमें तो और ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स लगाने चाहिए, ताकि वो हमारे इन्वायरमेंट को क्या कर सके? अच्छा बना सके, स्वस्थ बना सके। तो हमेशा हमें प्लांट्स को ग्रो करना चाहिए, उनको लगाना चाहिए, प्लांट करना चाहिए ट्रीज़ को, ताकि हमारा पर्यावरण बिल्कुल हेल्दी हो, हम अच्छे से ऑक्सीजन ले पाए, अच्छे से कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ सके। इसीलिए कभी भी ट्रीज़ को काटना नहीं चाहिए। तो ये स्टेटमेंट क्या होगी? गलत। ट्रीज़ शुड बी कट। नो, ट्री शुड नॉट बी कट।
तो ये स्टेटमेंट क्या हो गई, गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। मेट्रो इन दिल्ली डज नॉट रन विद इलेक्ट्रिसिटी। जो दिल्ली में जो मेट्रो चलती है, जो मेट्रो सेवा चलती है, क्या वो बिना इलेक्ट्रिसिटी के चलती है? क्या वो बिना बिजली के चलती है? नहीं, ये स्टेटमेंट भी गलत है। जो दिल्ली में जो मेट्रो रन करती है, जो दिल्ली में जो मेट्रो चलती है, वो इलेक्ट्रिसिटी से चलती है, वो बिजली से ही चलती है। तो ये स्टेटमेंट क्या होगी, गलत। वो हमेशा बिजली से चलती है, जबकि स्टेटमेंट में बोला जा रहा है कि वो बिजली से नहीं चलती। तो ये स्टेटमेंट क्या होगी, गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। द स्ट्रोक ईट्स फिश। जो स्ट्रोक होते हैं वो फिश को ईट करते हैं, फिश को खाते हैं। क्या ये स्टेटमेंट ठीक है या गलत है? ये स्टेटमेंट क्या है, ठीक है। हाँ, वो फिशेस को खाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। द नंबर ऑफ बर्ड्स डिक्रीज ड्यू टू पॉल्यूशन। पॉल्यूशन की वजह से जो बर्ड्स हैं, जो पक्षी हैं, उनकी जो संख्या है वो कम होती जा रही हैं। क्या ऐसा है कि पॉल्यूशन की वजह से बर्ड्स मरते जा रहे हैं? हाँ, हो सकता है कुछ हद तक कि हाँ, बर्ड्स पॉल्यूशन की वजह से मरते जा रहे हैं, बट सिर्फ एक पॉल्यूशन ही ऐसा रीज़न नहीं है जिसकी वजह से जो बर्ड्स की जो संख्या है, बर्ड्स की जो प्रजाति है वो कम होती जा रही है। तो ये स्टेटमेंट हम गलत मानेंगे, क्योंकि सिर्फ पॉल्यूशन ही एक कारण नहीं है जिससे बर्ड्स कम हो रही हैं, और बहुत कारण हैं जिसकी वजह से पक्षी अब कम होते जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। द स्क्वेरल ईयर्स आर नॉट सीन फ्रॉम आउटसाइड। जो गिलहरी होती है, क्या उसके कान बाहर से नहीं दिखाई देते? क्या ऐसा होता है कि जो गिलहरी है उसके कान हमें बाहर से बिल्कुल दिखाई नहीं देते? यस, जो गिलहरी है हमें उसके कान बाहर से दिखाई नहीं देते हैं। तो इसलिए ये स्टेटमेंट क्या होगी, करेक्ट। क्या होगी, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। स्नेक ईट्स फ्रॉग। क्या जो सांप है वो मेंढक खाता है? यस, जो सांप होते हैं वो मेंढक खाते हैं। तो ये स्टेटमेंट क्या होगी, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। द मिल्क गिव अस स्ट्रेंथ। दूध हमें शक्ति देता है। हम कहते हैं ना छोटे बच्चों को, दूध पियो और स्ट्रॉन्ग बनो। तो यस, जो दूध होता है, जो मिल्क होता है, वो हमें स्ट्रेंथ देता है, शक्ति देता है। तो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। स्टेम गिव्स स्ट्रेंथ टू द ट्रीज। क्या जो तना होता है वो पेड़ को स्ट्रेंथ, मजबूती देता है? यस, जो पेड़ का जो तना होता है वो पेड़ को मजबूती देता है। उसी के बेसिस पर पेड़ ग्रो अप करता है अच्छे से। जैसा तना होगा वैसा ही पेड़ ग्रो अप होगा। अगर तना कमज़ोर होगा तो पेड़ भी कमज़ोर होगा और इजीली कट जाएगा या आंधी या तूफान से टूट जाएगा। लेकिन अगर तना बहुत अच्छा होगा तो पेड़ भी अच्छे से लहलाता रहेगा, चाहे कोई भी परेशानी आए। ये चीज़ें हमारी पर्सनल लाइफ पे भी वो करती हैं। अगर हम स्ट्रॉन्ग होंगे, हमारा परिवार स्ट्रॉन्ग होगा, तो हम इजीली हर समस्या का समाधान निकाल सकेंगे। लेकिन अगर हम कहीं गलती करेंगे तो हम समस्याओं में उलझ जाएंगे, बल्कि उनको समाधान नहीं कर पाएंगे। तो यस, जो स्टेम होता है, जो तना होता है, वो स्ट्रेंथ देता है पेड़ को। तो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। ऑन डायरिया ORS शुड बी गिवन टू द पेशेंट। जब हैजा हो जाता है तो पेशेंट को, मरीज को ORS का घोल दिया जाता है। और ORS ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, हमारी बॉडी जो डिहाइड्रेट हो जाती है उसको दोबारा हाइड्रेट बनाने के लिए एक तरीके का ये सॉल्यूशन दिया जाता है, चीनी पानी का घोल दिया जाता है, जिससे पेशेंट रिकवर करना शुरू करता है, अच्छे से दोबारा से रिकवरी करना शुरू करता है। तो हैजा जिनको हो जाता है, जिन पेशेंट्स को, उनको हमेशा ORS का घोल दिया जाता है, पिलाया जाता है। तो दिस स्टेटमेंट इज़ ऑल्सो करेक्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। आइज हेल्प इन हियरिंग। क्या आंखें सुनने में सहायता करती हैं? क्या हम आँखों से सुनते हैं? नहीं, हम आँखों से नहीं सुनते हैं, हम कानों से सुनते हैं। तो आइज़ हमें हियरिंग में हेल्प नहीं करती बल्कि देखने में मदद करती है, सी करने में मदद करती है। ईयर्स हमें देखने में, वो सुनने में हेल्प करते हैं। तो ये स्टेटमेंट क्या होगी? गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। लंगर इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन गुरुद्वारा। लंगर इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन गुरुद्वारा। क्या गुरुद्वारों में लंगर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है? एक ऐसा सामूहिक खाना जो कि एक किचन में बनाया जाता है और सब बैठ के एक साथ उसको फ्री ऑफ कॉस्ट खाते हैं। क्या वो गुरुद्वारों में बांटा जाता है? यस, वो गुरुद्वारों में बांटा जाता है। तो ये स्टेटमेंट क्या होगी? करेक्ट, ठीक होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। देयर शुड बी द सेम लॉ फॉर बॉय एंड गर्ल इन द फैमिली। क्या एक परिवार में वही नियम होने चाहिए जो कि एक लड़के के लिए हैं वही लड़की के लिए होने चाहिए? एक परिवार में रह रहे लड़का और लड़की दोनों के लिए सेम कानून होने चाहिए ताकि वो फैमिली में अलग महसूस ना करे। लड़की अपने आप को कम ना समझे और लड़का अपने आप को ज़्यादा ना समझे, या लड़का ज़्यादा ना समझे लड़की कम ना समझे। इस तरीके से हमें रखना चाहिए कि दोनों बच्चों के लिए, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की, दोनों के लिए जो रूल्स हों वो बिल्कुल सेम हो। तो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। नेक्स्ट है द ब्रदर ऑफ ब्रदर इज कॉल्ड अंकल। क्या भाई के भाई को अंकल बोला जाता है? भाई के भाई को हम क्या बोलते हैं? चाचा बोलते हैं। यस, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो जो भाई होते हैं उनको क्या बोलते हैं? हम अंकल बोलते हैं। तो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। द पोटर मेक्स अर्दन पोट्स। जो कुम्हार होता है वो मिट्टी के घड़े बनाता है, अर्दन पोट्स बनाता है। यस, जो कुम्हार होते हैं वो मिट्टी के घड़े बनाते हैं। तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। वाटर सप्लाई इज डन बाय जल बोर्ड। क्या पानी की सुविधा जल बोर्ड के द्वारा तय की जाती है कि किस तरीके की सप्लाई, कितना पानी किस एरिया में जाएगा, वो सब जल बोर्ड डिसाइड करता है। यस, जो पानी की सप्लाई होती है, जो पानी की व्यवस्था होती है वो जल बोर्ड देखता है। जिस भी एरिया का वो जल बोर्ड होगा, जैसे दिल्ली का अगर जल बोर्ड है तो वो दिल्ली जल बोर्ड, मुंबई का होगा तो मुंबई जल बोर्ड, तो सब जल बोर्ड ही देखता है कि किस तरीके की सप्लाई पानी की किस एरिया में होनी चाहिए। तो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। पंबलर डज द पाइप वर्क। जो पंबलर होते हैं वो पाइप का काम करते हैं। येस और नो? यस, जो पंबलर होते हैं वो पाइप का काम करते हैं। तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। वॉश हैंड्स बिफोर टेकिंग मील। क्या हमें खाना खाने से पहले अपने हाथ धोने चाहिए? यस, हमें खाना खाने से पहले हमेशा अपने हाथों को धोना चाहिए। अच्छे से साबुन लगा के हमें अपने हाथों को धोना चाहिए। तो यस, वॉश हैंड्स बिफोर टेकिंग मील। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। वी शुड टेक ओल्ड फूड। क्या हमें पुराने खाने को लेना चाहिए पहले? क्या हमें पुराने खाने? तो नहीं, हमें ज़्यादा पुराना खाना नहीं खाना चाहिए, उसको पहले ही फिनिश कर देना चाहिए था, या फिर बासी खाना नहीं खाना चाहिए। तो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। वी शुड मूव ऑन पेडिस्ट्रियन ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द रोड। हमें पैदल चलना चाहिए किसके? रोड के लेफ्ट साइड पे। यस, तो रोड के लेफ़्ट साइड पे जो पैदल चलने के लिए जो रास्ता बना होता है, हमें हमेशा उस पे चलना चाहिए जब भी हमें रोड पे चलना हो। उससे हमारी सेफ्टी रहती है, कोई भी व्हीकल हमें टक्कर नहीं मार सकता। तो दिस स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। वी शुड क्रॉस द रोड बाय जेब्रा क्रॉसिंग।
और कभी भी हमें जब रोड को क्रॉस करना हो तो हमेशा जेब्रा क्रॉसिंग के थ्रू हमें रोड को क्रॉस करना चाहिए। बिना जेब्रा क्रॉसिंग के हमें रोड को क्रॉस नहीं करना चाहिए, उससे दुर्घटना हो सकती है। तो जो जेब्रा क्रॉसिंग जो एक वे बना होता है रोड को क्रॉस करने का, हमें उसी के थ्रू रोड को क्रॉस करना चाहिए। तो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। BCG इंजेक्शन सेव फ्रॉम TB। जो BCG का वैक्सीन या इंजेक्शन बच्चों को दिया जाता है वो किसके लिए दिया जाता है? ताकि हम उनको प्रोटेक्ट कर सके TB की बीमारी से। जो ट्यूबरक्लोसिस जो बीमारी होती है उस बीमारी से बचाने के लिए हमें बच्चों को BCG का इंजेक्शन लगवाना चाहिए। तो यस, दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। बटरफ्लाई सक द नेक्टर ऑफ फ्लावर्स। जो बटरफ्लाइज होती हैं, जो तितलियां होती हैं, वो फ्लावर के नेक्टर से रस को सक करती हैं, चूसती हैं। यस, जो फ्लावर का जो नेक्टर जो बीच वाला हिस्सा होता है उससे जो बटरफ्लाइज होती हैं, जो तितलियां होती हैं, वो सक करती हैं उसके जूस को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। इंजेक्शन सेव फ्रॉम पोलियो। पोलियो से बच्चों को बचाने के लिए या बड़ों को बचाने के लिए इंजेक्शन लगाए जाते हैं? नहीं, पोलियो से के लिए बच्चों को पोलियो की ड्रॉप्स पिलाई जाती है जिससे उनको सेव किया। अगर किसी बच्चे को पोलियो होने से बचाना है तो उसके लिए हमें पोलियो ड्रॉप्स पिलानी चाहिए, ना कि इंजेक्शन लगवाना चाहिए। तो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। वी शुड डायल 100 एन एक्सीडेंट और हर्ट। जब कभी भी कोई दुर्घटना हो जाती है तो हमें 100 पर डायल करना चाहिए। नहीं, 100 पर हम डायल करते हैं पुलिस को बुलाने के लिए, ना कि एम्बुलेंस को बुलाने के लिए। तो ये नंबर रॉन्ग है। हमेशा हमें पुलिस को अगर बुलाना है तो 100 पर डायल करना चाहिए, ना कि एम्बुलेंस को बुलाने के लिए। तो ये गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। रोज फ्लावर ब्लूम्स थ्रू आउट द ईयर। जो गुलाब के फूल होते हैं वो पूरा साल ब्लूम महकते हैं, खिलते रहते हैं। तो यस, जो गुलाब के जो फूल होते हैं वो पूरा का पूरा साल महकते रहते हैं, फूल खिलते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। In Kabaddi, if the breath of the player breaks, the player is declared out. कबड्डी के मैच में अगर किसी प्लेयर की ब्रीथ कबड्डी 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 ऐसे कहते हुए अगर बीच में वो रुक जाता है, अगर उसकी सांस टूट जाती है, तो क्या वो प्लेयर आउट माना जाता है? यस, अगर ऐसा करते वक्त वो बीच में अगर शांत हो जाता है, उसकी सांसें टूट जाती हैं, तो वो प्लेयर हमेशा क्या माना जाता है? आउट माना जाता है। तो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। देयर शुड बी 18 ईयर ऑफ एज ऑफ द गर्ल फॉर मैरिज पर्पस। क्या एक लड़की की उम्र 18 वर्ष होनी चाहिए अगर हमें उसकी शादी करनी है? तो क्या ये रूल है? यस, जैसे हम वोटिंग का रूल मानते हैं कि वोट डालने के लिए हमारी जो एज है वो मिनिमम 18 साल होनी चाहिए, ऐसे ही अगर हमें लड़की की शादी करनी है तो उसकी उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए, जब हम लड़की की शादी कर सकते हैं। तो यस, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। देयर आर 2000 ब्रिजेस ऑन द वे फ्रॉम गोवा टू केरला। गोवा से केरला जाते वक्त क्या 2000 पुल आते हैं, 2000 ब्रिजेस आते हैं? यस, दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। जब हम गोवा से केरला की तरफ जाते हैं तो लगभग 2000 ब्रिजेस बीच में आते हैं। और टनल्स कितनी आती हैं गोवा से केरला जाते वक्त? कम से कम 92। तो कितने ब्रिजेस आते हैं? 2000 ब्रिजेस आते हैं जब गोवा से केरला हम जाते हैं, और 92 टनल्स आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। देयर आर 6 legs इन ए स्मॉल अंट। क्या एक छोटी सी चींटी में 6
टांगे होती हैं, 6 लेग्स होती हैं उसकी। यस, जो आंट की जो लेग होती है वो टोटल कितनी होती है? 6, चाहे वो छोटी आंट हो चाहे वो बड़ी आंट हो। तो यस, टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंट्स मूव इन ए क्यू। क्या सारी की सारी चींटियां एक लाइन में चलती हैं? यस, जो सारी की सारी चींटियां होती हैं वो पूरी एक लाइन में चलती हैं, क्योंकि वो एक तरीके की सुगंध पीछे छोड़ती हैं जिसकी पहचान करके दूसरी चींटी भी उसके पीछे आती है, फिर ऐसी तीसरी, चौथी, पांचवी, इस तरीके से उनकी एक लाइन बन जाती है। तो यस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। द रोप इज मेड फ्रॉम द कोकोनट फाइबर्स। क्या जो रस्सी बनती है वो कोकोनट के फाइबर, उनके छिलके से बनाई जाती है? जो वो छिलका निकलता है कोकोनट के ऊपर से, उससे रस्सी बनाई जाती है? यस, जो रस्सी है वो कोकोनट के फाइबर से बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। वी गेट वुल फ्रॉम शिप। क्या हमें भेड़ों से ऊन मिलती है? यस, हमें भेड़ों से क्या मिलती है? ऊन मिलती है। तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। द फिश कैन लिव ऑन द अर्थ एज वेल एज इन द वाटर। क्या मछली पानी में भी और ज़मीन में भी दोनों में रह सकती है? नहीं, ज़मीन में नहीं रह सकती मछली। मछली हमेशा पानी में रहती है। जैसे ही वो बाहर आएगी वो क्या हो जाएगी? मर जाएगी। कहते हैं ना, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओगे डर जाएगी, बाहर निकालोगे मर जाएगी, पानी में डालोगे जी जाएगी। तो हमेशा जब पानी से वो बाहर आती है तो क्या हो जाती है? मर जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। गेम या फिर स्पोर्ट मेक्स द बॉडी हेल्दी। क्या कोई भी खेल या कोई भी गेम एक इंसान को हेल्दी बनाता है, उसकी बॉडी को स्वस्थ बनाता है? यस, जब कभी भी हम कोई गेम, कोई स्पोर्ट खेलते हैं तो हम हमेशा फिट रहते हैं, हेल्दी रहते हैं। तो ये स्टेटमेंट क्या होगी? करेक्ट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। पोंगल इज सेलिब्रेटेड इन तमिलनाडु स्टेट। क्या पोंगल नाम का त्यौहार तमिलनाडु में मनाया जाता है? यस, पोंगल नाम का त्यौहार तमिलनाडु में मनाया जाता है जब उनकी फसलें क्या हो जाती हैं? बिल्कुल पक जाती हैं। और पोंगल 4 दिन मनने वाला एक त्यौहार है। तो करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। कुकू सिंग्स इन स्वीट साउंड। क्या कुकू नाम की एक पक्षी बिल्कुल मीठा साउंड करती है? हाँ, कोयल बिल्कुल मीठा गाती है। कहते हैं ना, कोयल की मीठी वाणी। तो कोयल एक मीठी गाने वाली पक्षी है। तो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51। स्टार्स अपीयर इन द डे। क्या तारे दिन में दिखाई देते हैं? यस, तारे दिन में होते हैं, हम अपनी आंखों से नहीं देख पाते, लेकिन अगर हम स्टेटोस्कोप उसकी दूरबीन की अगर हेल्प से देखेंगे तो हमें तारे दिखाई देंगे। तो तारे आसमान में ही रहते हैं, बस सूर्य की तेज रोशनी होने की वजह से वो दिन में छिप जाते हैं और रात को अंधेरे की वजह से हमें चमकते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन तारे दिन में होते हैं। तो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, जर्मिनेटिंग पल्सेस हेल्प इन ग्रोथ। क्या पल्सेस, दालों की जर्मिनेशन हेल्प करती है ग्रोथ में? यस, करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर आर 31 डेज इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी। क्या फरवरी के महीने में टोटल 31 डेज होते हैं? नहीं, दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। या तो फरवरी में 28 डेज होते हैं अगर नॉर्मल ईयर है तो, और अगर लीप ईयर है तो फरवरी में 29 डेज होते हैं। तो ये स्टेटमेंट क्या होगी? गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54। ऑन 26 जनवरी इंडिपेंडेंस डे इज सेलिब्रेटेड। क्या 26 जनवरी को हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं? नहीं, 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं, रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं, ना कि इंडिपेंडेंस डे। तो ये स्टेटमेंट क्या होगी? गलत।
नेक्स्ट क्वेश्चन बट नॉट द लीस्ट क्वेश्चन, देयर इज नो फ्रेगनेंस इन द फ्लावर्स। क्या फूलों में कोई भी महक नहीं होती है? ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है। आप मुझे बताना क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है या रॉन्ग है। क्या फूलों में कोई भी महक नहीं होती, या होती है तो क्या होती है? ठीक है, तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। चलो आज की वीडियो के लिए बेटा इतना ही था। हमने ईवीएस की मैराथन चलाई थी। इसमें हमने ईवीएस के टोटल लगभग शायद 106 कुछ क्वेश्चंस किए हैं। 51 जिसमें हमारे फिल इन द ब्लैंक्स थे और 55 हमारे राइट और रॉन्ग के क्वेश्चंस थे। इससे बाहर कोई भी राइट और रॉन्ग या फिर फिल इन द ब्लैंक्स का कोई भी क्वेश्चन आपके एनुअल एग्जाम में नहीं आएगा। इसी में से ही वो क्वेश्चन आएगा। तो इसीलिए मैं वीडियोज़ बना रही हूँ ताकि आप इजीली अपने पेपर को क्रैक कर पाओ और इजीली अपने मार्क्स को इंक्रीज़ कर पाओ थोड़े से टाइम के अंदर ही। और दूसरी बात, आप सभी इन क्वेश्चंस को लिखोगे ताकि मुझे पता चले कि आपने कितने रिवीजन की है। ठीक है, तो चलिए बेटा, एक तो वीडियो को पूरा देखना और मैंने आज की वीडियो में 2 क्वेश्चंस पूछे हैं। इन दोनों के आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। मैं देखती हूँ किस किस बच्चे ने किया है या किस किस बच्चे ने कितनी वीडियो देखी है, मैं ये भी नोट डाउन करती हूँ। तो अच्छे से पूरी वीडियो देखा करो। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर दिया करो और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर किया करो। जो भी नए हैं उनको बताया करो और चैनल को सब्सक्राइब करवाया करो। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नई मैराथन में। कुछ और सब्जेक्ट की मैं नई मैराथन लेके आऊँगी आपके लिए, आपके एनुअल एग्ज़ाम्स के लिए, ताकि ये थोड़े दिन है हमारे पास पढ़ाई के, हम अच्छे से पढ़ाई करके अच्छे से पेपर दे दें और अच्छे से मार्क्स लेके आएँ, ताकि 5th क्लास में हम हाई परसेंटेज के साथ एंटर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।